राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। कल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने छात्रों से बातचीत करते हुए भारत चीन संबंधों को लेकर कहा। इसके साथ साथ साफ तौर पे कहा कि बीजेपी का भारत के अंदर हर संस्था पे कब्जा हो गया है और विपक्ष वहां पे संघर्ष कर रहा है, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। सर, अगर बात करें तो राहुल गांधी का आपने वक्तव्य सुना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मानहानि के केस में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला शायद मैं ही सांसद हूँ। देखिए, यह कह करके राहुल गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि उनको देश की न्यायपालिका पर भी अब विश्वास नहीं रह गया है। वैसे राहुल गांधी जी और उनके परिवार को, उनकी पार्टी को न देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर किसी पर भी विश्वास नहीं रह गया है। क्या नाम है, संसद तक पर विश्वास नहीं रह गया है। संसद पर विश्वास न रहने का सीधा अर्थ है कि आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह गया। और जिस तरीके से वो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर हमला करते हैं, वह घोर निंदनीय है और देश को तोड़ने वाला है, देश में आग लगाने वाला है। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी, पाकिस्तान जैसी बन जाए। और विदेशी धरती पर जाकर के देश के खिलाफ प्रचार करना, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा देशद्रोह है। तो क्या नाम है, मैं तो कहूँगा कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसको संज्ञान लेना चाहिए कि राहुल गांधी सतत रूप से देश की छवि को बिगाड़ने का, विदेशी धरती पे जाकर के देश की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहा है। यह एक संगीन अपराध है। न्यायपालिका को स्वयं इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने भारत चीन संबंधों की बात की और कहा है कि हर संस्था पे बीजेपी कब्जा हो गया, विपक्ष संघर्ष कर रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं कि ये आप उनकी दादी माँ का शासन नहीं है। जब उनके कार्यकाल में 1975 से लेकर 77 के बीच में 19 महीने तक पूरा देश कारागार बन गया था। पूरा विपक्ष जेल के सीखचों में उन्होंने ठूंस दिया था। तो क्या नाम है, 4 लाख लोग जेल 19 महीने तक जेल में रहे। यहाँ तक कि उनको, उनके परिवारीजनों को मिलने तक नहीं दिया जाता था। तमाम माताओं बहनों के उस काल में मांग के सुदूर पूछ गए। तमाम लोग जेल में मर गए। तमाम परिवार बर्बाद हो गए। और न्यायपालिका हो चाहे प्रेस की स्वतंत्रता हो, ये पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। पूरा देश जो है एक कारागार रूप में परिवर्तित हो गया था। तो ये उनके वंश का, उनके परिवार का, उनका रक्त में लोकतंत्र नहीं रहा है, ये स्पष्ट हो गया है। और इस प्रकार के वक्तव्य दे करके उनसे पहले तमाम लोगों की सजाएं हुई हैं, तमाम सांसदों की सजाएं हुई हैं, तमाम उन्हीं की पार्टी के मंत्रियों की सजाएं हुई हैं भिन्न भिन्न उसमें। तो इस प्रकार की बात करने का सीधा अर्थ कि उनका भारत की न्यायपालिका के ऊपर कतई विश्वास नहीं रहा है। सर, इससे अतिरिक्त एक सवाल है। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि राजस्थान के अंदर 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। जयंत चौधरी ने उसका समर्थन किया और कहा उत्तर प्रदेश में भी ऐसी योजना होनी चाहिए। देखिए, अशोक गहलोत जी को पूरी तरीके से ये लग गया है कि हमको जनता नहीं स्वीकार कर रही है और जनता के बीच में हमारी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। वो कितने ही पैबंद लगा लें, कितने ही घोषणा कर लें, अब राजस्थान की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इस जनविरोधी सरकार को हमको ठिकाने लगाना है। और दूसरी बात यह है कि विगत 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनहित के जो काम हुए, जन कल्याण की जो योजनाएं शुरू की गई हैं, आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश के अंदर आम नागरिक की जिंदगी के, आम नागरिक के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। तो इसलिए हाँ, जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल स्मरण करना चाहिए, जब 3-3 महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं आती थी, शहरी क्षेत्रों में बिजली नहीं आती थी, कस्बों में बिजली नहीं आती थी, उद्योग बिजली के बिना ठप होते चले जा रहे थे। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे किसानों को बिजली मिल रही है। आपको लगता नहीं कि यूपी की भी जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए? क्योंकि दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में मिल रही है, इसके अलावा राजस्थान में जो घोषणा हो गई है। मैं फ्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता को चाहिए 24 घंटे बिजली।
और जनता की ये मांग भी नहीं है कि आप हमको फ्री बिजली दीजिए। कहीं से भी आज तक जनता तो भूर भूर प्रशंसा कर रही है योगी जी की, धन्यवाद दे रही है कि अब बिजली हमको हर समय मिलती है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब जनरेटर, उत्तर प्रदेश के जनरेटर जिनके यहाँ थे वो जंग खा रहे हैं, उनको चलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में उच्च मानदंड स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो रहा है। माफिया राज समाप्त हो रहा है पूरी तरीके से। जितने भी छात्र माफिया जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में स्थापित किए गए थे, जिनको संरक्षण दिया गया था, जो समानांतर सरकार चला रहे थे, वो कोई जेल के अंदर है, कोई उत्तर प्रदेश के बाहर है, कोई बेल पर है, कुछ ऊपर चले गए। और जो बच्चे थोड़े बहुत बचे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, आदरणीय पूरा देश बदल रहा है आदरणीय मोदी जी योगी के नेतृत्व में। और लोग, आम लोग से ये चर्चा करते हैं कि मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, योगी हैं तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ मुमकिन है। मायावती ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि राजस्थान में जिस तरीके से घोषणा की गई वो पूरी तरीके से चुनावी घोषणा है, क्योंकि आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव ने, उसी के मद्देनजर ये घोषणा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय हर मुद्दे को चुनाव की दृष्टिकोण से नहीं देखती। हम जनहित के मुद्दे, जनहित की दृष्टि से देखते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को स्थायी तौर से और जनता को लाभ मिले। तो इसलिए हम तो ये आवश्यक समझते हैं कि 24 गहलोत के फैसले का उन्होंने जो है विरोध किया मायावती ने। तो मायावती जी का ये बयान का मैं स्वागत करता हूँ। मायावती जी बहुत से मसलों पर बहुत सही, सटीक, देश के, प्रदेश के, समाज के हित में बोलती हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, उनके बयान का स्वागत करता हूं। सर, एक आखिरी सवाल है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पहलवान काफी तेजी से कर रहे हैं। 1 महीने से ऊपर आंदोलन हो गया है और अभी आज अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर के सोरम में खापों की पंचायत चल रही है कि किस तरीके से आगे प्रदर्शन तेज करना है। 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। किस तरीके से आप पूरी घटना को देखते हैं? देखिए, पहलवानों का प्रदर्शन, वो आंदोलन जिस मोड़ पे आ गया है, उससे लगता है कि उस आंदोलन के मंसूबे कुछ और हैं। उन मंसूबों को समझने की ज़रूरत है। और इसके अतिरिक्त जब बृजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उन्होंने डंके की चोट पर यह कह दिया, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई सत्य असत्य का फैसला हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी का फैसला हो जाएगा। मेरा नार्को टेस्ट करा दीजिए, पहलवानों का नार्को टेस्ट करा दीजिए। और दूसरे, उनकी एक पहलवान ने खुद कहा कि मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं है। और एक पहलवान का हमने वीडियो ये भी देखा है, वो बड़ी बृजभूषण शरण सिंह जी के कार्यकाल में कुश्ती को बड़ा बढ़ावा मिला है, उसकी बड़ी भारी प्रशंसा कर रही है। तो ये जो आंदोलन है, हमको ये लगता है कि ये आंदोलन जो है, इसके मंसूबे दूसरे हैं। और यदि पहलवान ईमानदार हैं अपनी बात पर, तो उनको बृजभूषण सिंह जी का भी नार्को टेस्ट हो जाए, उनका भी नार्को टेस्ट हो जाए, सत्य पूरी तरीके से सामने आ जाएगा देश के सामने। सर, आपको क्या मंसूबे लगते हैं? क्योंकि पहलवान लगातार सड़कों पर भी उतर रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, खापों को भी समर्थन मिल रहा है, तो क्या मंसूबे आपको लग रहे हैं? ऐसा है, ये आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक लोगों के गिरफ्त में आ गया है। और तो अब ये आंदोलन पहलवानों का आंदोलन बिल्कुल नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि इस आंदोलन को चलाने की ज़रूरत क्या है? जो आंदोलन में जो आंदोलन को हवा दे रहे हैं, यदि वो ईमानदार हैं तो उनको खुद कहना चाहिए कि जब भाई वो बृजभूषण शरण सिंह जी नार्को टेस्ट करा लो, तो तुम भी जाओ और नार्को टेस्ट करा लो। आंदोलन की ज़रूरत ही नहीं है, उस पर तैयार नहीं है। तो इससे बिल्कुल सिद्ध है कि आप जो है पहलवान वो सत्य को नहीं आने देना चाहते। आपको लगता है कि पहलवान झूठ बोल रहे हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नार्को टेस्ट करा लो, सत्य असत्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और यदि बृजभूषण सिंह जी क्या नाम है, उन्हें कोई गलती की है तो उसका उनको दंड मिलेगा। लेकिन ऐसे इस प्रकार के इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं।
किन राजनीतिक दलों को आप मानते हैं कि इस तरीके से आंदोलन करके हवा दे रहे हैं? किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो इसमें शामिल हैं, जो गलत हवा दे रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं, किसानों का नुकसान कर रहे हैं, पहलवानों का नुकसान कर रहे हैं, पहलवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।